Good evening everyone. I hope I am audible and visible. जल्दी से चेक करके बता देंगे यार, कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जब तक आप कमेंट कर रहे हो तब तक सी मीन्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार लास्ट क्लास में? वी वर स्टडिंग द सिग्नल फ्लो ग्राफ। आपने अभी तक ये सीख लिया है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे लाया जाता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, पाथ गेन्स क्या होते हैं, लूप क्या होता है, सेल्फ लूप क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, सारी डेफिनेशन सीख चुके हैं। आप ये सीख चुके हैं कि अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो वहां से ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है? That is transfer function is summation k running from 1 to n pk del k by del, where pk is the gain of the kth forward path, n is the total number of forward path, delta is 1 minus sum of all loops and all that we have studied in the last class. आज क्या सीखने वाले हैं? आज क्वेश्चंस को और करेंगे, क्योंकि सुन तो लिया कि फॉरवर्ड पाथ्स ये होते हैं, लूप ये होते हैं, क्वेश्चन भी देख लिया, लेकिन फॉरवर्ड पाथ तो लूप ढूंढने में गलतियां होती हैं। तो आज क्वेश्चंस करेंगे। आई विल गिव यू टाइम टू फाइंड इट आउट एंड देन आई विल राइट द आंसर फॉर यू पीपल। तो प्रैक्टिस क्लास में हो जाएगी और 3-4 क्वेश्चन में काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक पॉइंट और सीखेंगे, फिर मॉडल्स देखेंगे एक दो डिफरेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ के। सो होपफुली वी विल फिनिश इट टुडे और टुमारो वी गोना फिनिश सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस भी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे रूट लोकस में, रूट लोकस पे बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में, देन बोर्ड प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, स्टेट स्पेस एनालिसिस, कंपनसेटर्स, कंट्रोलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली ओवर हियर। ये क्या है? ये आपका सब्सक्रिप्शन का प्राइसेस है कि अगर आप पर मंथ लेना चाहते हैं सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन जस्ट बाय पेइंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, और वैसे भी यार बहुत सही टाइम है, मैं बता रहा हूं आपको, ब्रह्मास्त्र प्लस बैच जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं गेट के लिए तो दिस इज रियली गुड बैच दैट शुड गो फॉर। और जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कोड यूज कर लीजिएगा आदित्य मैक्स डिस्काउंट के लिए। और अगर मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फोटो खींच के मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ताकि मुझे पता रहे कि किन बच्चों ने मेरे से लिया है। तो मैं आपको एक अलग से ग्रुप पे डाल दूंगा जिन जिन मेरे से लिया हुआ है, सो दैट आई कैन पर्सनली गाइड यू एंड मेंटर यू टुवर्ड्स द गेटिंग द रैंक इन द एग्जामिनेशन। तो अगर इस कोड से लिया तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना याद से, और स्क्रीनशॉट लेना ये नहीं मैंने लिया था, स्क्रीनशॉट लेके भेजना है याद से। ठीक है, नेक्स्ट यार आपको ब्रह्मास्त्र बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है, ये सब यूएसपीज है ब्रह्मास्त्र बैच की, यू कैन गो फॉर दैट। नहीं सर मैं 2024 के लिए कर रहा हूं तो प्रगति बैच आ रहा है आप लोगों के लिए, आप इसमें जा सकते हैं। सर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी आ रहा है। तो ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्लस बैच के डिफरेंसेस हैं, यू कैन गो थ्रू देम वंस। देन इलेक्ट्रिकल के लिए भी आ रहा है ब्रह्मास्त्र प्लस बैच, और प्रगति बैच भी आ रहा है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। फीचर सारे के सारे इन बैचेस में सेम है। सर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, so you can go for the iconic also, and in that you just have to pay this much amount per month. iconic में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना यार, पूरे के पूरे प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं जो घर में डिलीवर हो जाएंगे 20 दिन के अंदर अंदर। एक एक्सक्लूसिव अलग से आइकॉनिक टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट सीरीज जो आपके लिए बनी हुई है। आपको एक मेंटर मिल जाता है जो आपको 1:1 लाइव मेंटरशिप देता है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी देगा। मेंटर के साथ आप कई चीजों का जो है सेशंस रख के डिस्कस कर सकते हैं। आपको एक कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग मिलती है, आप डाउट भेजते हैं, डाउट सॉल्व होकर आता है आपका। तो ये सब कुछ है आपके पास एक्स्ट्रा आइकॉनिक में। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल ही पूरा इतना ज्यादा डिफरेंस क्या है कि वही उतने में ही कवर हो जाता है, प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस। सो दिस ऑल यू हैव। चलिए आगे चलते हैं। तो यार सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चंस? तो यार दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फॉरवर्ड पाथ, लूप्स एंड पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स देखना सीखना है। वो सीख गए तो फॉर्मूले में तो डाल ही देंगे। मतलब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव। आपको इसमें सर्च करना है टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। हर बार यही होगा, बस इस बार शॉर्ट में लिख देता हूं। फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं ढूंढिए, ढूंढना स्टार्ट कर दो। लूप्स कितने हैं, और पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं। ये तीनों चीजें आपको ढूंढनी है
ढूंढिए इसके अंदर, टेक योर टाइम, आंसर लिखिए, ठीक है। जिसको कितने मिलते हैं, कॉमा कॉमा करके लिखना, फॉरवर्ड पाथ जैसे 2 आए, कॉमा लूप्स 6 आए, कॉमा पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स 1 आए, सो इस तरह से 2, 6, ऐसे करके लिखना, सो दैट आई नो क्या आंसर है आप लोगों का। तो जब मैं साइड पे हो जाता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए, आपको दिख जाए साफ, ठीक है। थोड़ा लैग करके आंसर भी आएगा मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप लोग देखिए कितने आ रहे हैं, फिर हम लोग बातचीत करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ट्राई टू फाइंड कितने फॉरवर्ड पाथ हैं पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप ढूंढने, और ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से ढूंढेंगे, ध्यान से ढूंढेंगे ये। चलिए चलिए, तो ठीक है, जिनको जो मिला, जिनको जो आंसर लिखा है, गुड गुड। अब मैं सॉल्व करता हूं सो दैट यू कैन चेक योर आंसर सही था कि गलत था। इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये सब ना यार इसी में गड़बड़ होती है एग्जाम में, और वो एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से देते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। सो इफ यू सी, एक फॉरवर्ड पाथ ए, मैं सारे लिख ही दूं ना यार, आपको बाद में दिक्कत ही ना आए, मैं लिख ही डालता हूं सारे। एक फॉरवर्ड पाथ मुझे नजर आ रहा है ए बी सी डी ई, चलो ये हो गया। मैं इसलिए लिख के दे रहा हूं कि मान लो बाद में भूल गए, रिवीजन में दिक्कत हुई तो फॉरवर्ड पाथ दिख जाए, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ ए एफ जी एच ई, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं ए एफ जी एच ई। एक और फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ए बी आई जे एच ई, है ना, ए बी आई जे एच ई। ऐसा करने में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार ट्रैवर्स नहीं हुआ है, ए बी आई जे एच ई, ए बी आई जे एच ई। एक और फॉरवर्ड पाथ इसी तरह से नीचे से भी बन जाएगा, ए एफ के एल डी ई, ए एफ के एल डी ई। तो 4 ही फॉरवर्ड पाथ्स हैं, नहीं, एक और फॉरवर्ड पाथ है, देखो ध्यान से, जिन लोगों ने मिस किया केयरफुली ऑब्जर्व दिस, ए बी आई एल डी ई, देखो ए बी आई एल डी ई, सो ए बी आई एल डी ई। तो फिर वैसे ही एक नीचे भी हो गया, ए एफ के जे एच ई, ए एफ के जे एच ई, ए एफ के जे एच ई। 6 फॉरवर्ड पाथ्स हैं हमारे पास। तो मैंने सारे के सारे जो फॉरवर्ड पाथ्स हैं वो आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। आई हैव रिटन ऑल द फॉरवर्ड पाथ्स फॉर यू पीपल, ताकि कभी बाद में दिक्कत ना आए, आपको रिवाइज भी करना हो। तो नॉर्मली बच्चे ये वाला मिस कर देते हैं बस, ये वाले, अदरवाइज तो दिख जाते हैं। लूप्स की बात करते हैं, कितने लूप्स हैं हमारे पास, एक लूप सीएम, ठीक है, ये तो एक लूप आ गया। कोई और लूप है तो नीचे भी तो है वैसा जीएन, ठीक है, जीएन आ गया। कोई और लूप, हाँ, आई एल एम, ये वाला आई एल एम, आई एल एम। कोई और लूप, के जे एन, के जे एन। कोई और लूप नहीं, और कोई लूप नहीं है, यही 4 लूप है। आप देख लीजिए, कोई डाउट है आराम से देखिए, फिर डाउट है तो ग्रुप में डाल दीजिए, मैं वहां जवाब दे दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, अभी नहीं, लाइव नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द आंसर दैट वी हैव, दिस इज द आंसर दैट वी हैव। नाउ लास्ट थिंग इज पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। वो कौन कौन से लूप्स हैं
जो नॉन टचिंग है। तो क्या लूप 1 और लूप 2 नॉन टचिंग है? लूप 1 और लूप 2, हाँ यार ये तो नॉन टचिंग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं L1 L2, पेयर आगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कोई और ऐसे करके लिख देते हैं दूसरा, फिर L1 और ये KJN वाला L4, लूप 1 और लूप 4 ये वाला, इसमें यही नोड है और इसमें ये वाले, तो फिर से नॉन टचिंग है, नोड शेयर नहीं हो रहे, लूप 1 और लूप 4, लूप 1 और लूप 4। तो फिर उस हिसाब से तो लूप 2 और लूप 3 भी नॉन टचिंग होंगे, ये और ये, तो लूप 2 और लूप 3। तो मेरे पास 3 पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं और 6 फॉरवर्ड पाथ्स हैं। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। और देखो जिन जिन से गलत हुआ है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन में बस फाइट यहीं पे आनी है, सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन में फाइट बस यहीं पे आनी है। कहां पे सर? फॉरवर्ड पाथ लूप्स वगैरह ढूंढने में। फॉरवर्ड पाथ लूप मिलकर तो पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप तो ढूंढ ही लोगे, फाइट सिर्फ फॉरवर्ड पाथ और लूप ढूंढने में बच्चे गलती करते हैं, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना। यू हैव टू फाइंड द फॉरवर्ड पाथ एंड द लूप्स केयरफुली। तो अब तो निकाल लोगे है ना, अब तो निकाल लोगे, अब तो हो जाएंगे यार, अब तो क्या आप सीख लिया एक बार। चलो प्रैक्टिस के लिए लेकिन एक और क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम, है ना। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस। एक और लेते हैं केस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव, वही चीज करनी है, फॉरवर्ड पाथ्स, लूप्स, पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, ये आपको निकालने हैं। आराम से अपना टाइम लीजिए और निकालिए, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, करिए कैलकुलेट। मैं साइड पे रहता हूं, सॉरी। आराम से ढूंढिए और फिर अपना आंसर वही कॉमा, इतने फॉरवर्ड पाथ है, इतने लूप है, इतने पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स हैं, वैसे करके लिखिए। ठीक है, शाबाश, आंसर लिखेंगे जिसका निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा लैग आएगा, आफ्टर दैट आई विल सी योर आंसर्स आल्सो, किसने क्या किया, सही नहीं किया। चलिए ठीक है, जो जो जिसका आंसर आया कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अभी आप ढूंढ रहे हो कोई बात नहीं, यहां देखो, देखो यहां पे, बाद में करते रहेंगे हम वो चीज, ठीक है, बाद में करते रहेंगे, बट नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ्स में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड पाथ्स। देखते हैं कितने फॉरवर्ड पाथ आ रहे हैं। एक फॉरवर्ड पाथ तो सामने सामने दिख रहा है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। कोई और फॉरवर्ड पाथ तो बिल्कुल वैसे नीचे भी तो है, ए एफ जी एच ई। ठीक है, कोई और फॉरवर्ड पाथ, हाँ सर दिख रहा है मुझे, ए बी आई एच ई, ए बी आई एच ई। कोई और, हाँ सर एक और है जो इसकी तरह है, ए बी आई एच ई की तरह, ए एफ जे डी ई, ए एफ जे डी ई। दैट्स इट, दैट्स इट। तो 4 जिन लोगों ने लिखा है, बेसिकली 4 नहीं है, कोशिश करो, मैं फिर टाइम दे रहा हूं, 2 फॉरवर्ड पाथ और हैं, कोशिश करो ढूंढने की। ट्राई टू थिंक कहां पे वो 2 फॉरवर्ड पाथ छुपे हुए हैं, क्या कोई तरीका है, केयरफुली ऑब्जर्व करो। गेट का क्वेश्चन है ये, गेट का क्वेश्चन है ये। सोचो, दिख रहे हैं तुम्हें कहीं पे 2 फॉरवर्ड पाथ और, किसी तरह से ढूंढने हैं वो 2 फॉरवर्ड पाथ। जिन लोगों ने सही लिखा है गुड,
जिन लोगों से मिस्टेक हुआ है कोशिश करो ढूंढने की। चलो मैं बताता हूं ध्यान से देखना। ए बी, देखो मैं पाथ बनाऊंगा बाद में बिठा दूंगा, देखना ऐसा करने में कोई नोड एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। ए बी आई एल जे डी ई, ऐसा करने में नोटिस करो कोई नोड एक से ज्यादा बार नहीं आया। सर ये यहां नोड कहां है, ये तो क्रॉसओवर है। नोड ये था, ये 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 कोई भी नोड एक से ज्यादा बार नहीं आया। इसी तरह से ऊपर से भी आएगा, तो ये मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि रिवीजन के टाइम भी आप लोग भूलोगे। पाथ 5 इज ए बी आई एल जे डी ई, आई एल जे डी ई, चेक कर लें, ए बी आई एल जे डी ई, सॉरी। एंड सिमिलरली एक आपको वैसे ही यहां से भी मिला, ए एफ जे, ये ऑटोमेटिक ना, कहां थे, ए एफ जे के आई एच ई, ए एफ जे के आई एच ई। आई होप सबको क्लियर हो गया ये कैसे घुमा है। तो ये हमारे पास 6 फॉरवर्ड पास जो है वो निकल के आए हैं। और ये लास्ट वाले 2 फॉरवर्ड पाथ अगर गलत हुए हैं तो दिल पे मत लेना, बिकॉज ये टफ है, प्रैक्टिस से ही आते हैं। इसलिए मैं आपको ना वो बच्चों वाले छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां थोड़ी बहुत ट्विस्ट हो, ताकि ट्विस्ट वाले आप सीख जाओ, फिर मुश्किल तो आप बाद में इजी तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए लूप्स के बारे में बातचीत करते हैं। कितने लूप्स हमें दिख रहे हैं? एक लूप सी के सामने सामने, नीचे भी आ रहा है एक जीएल, कोई और लूप है, कोई और लूप है कि बस हो गए लूप? नाउ इफ यू नोटिस ये लूप दिख रहा है आपको, यहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, आई एल जे के, जिस नोड से शुरू है उसी नोड पे खत्म हुए और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार ट्रैवर्स नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल्सो अ लूप, जो बच्चे मिस कर जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, आई एल जे के, तो ये हमारे पास निकल के आ गया लूप्स, और कोई लूप नहीं है। एंड पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, एंड वी वांट टू गो फॉर अ पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। तो आप देखो बस ये और ये पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास, लूप 1 और लूप 2, ये और ये, बाकी तो आपस में टचिंग ही आ रहे हैं, बाकी तो आपस में टचिंग ही आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। कितने लोगों ने सही लिखा था, क्या लिखा था? चलो ठीक है, जिन लोगों ने जो लिखा था, ठीक है, वी विल सी इट लेटर ऑन, वी विल सी इट लेटर ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आया है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, मूविंग टू द नेक्स्ट केस। चलो इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो सेम वही चीज, फॉरवर्ड पाथ लूप्स एंड द पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप। मैं साइड पे हो जाता हूं, आप लोग ढूंढिए जल्दी जल्दी। वही ढूंढना है, forward paths, loops and pair of non-touching loops. These are the things that you have to identify. शाबाश, जल्दी जल्दी ढूंढ के लिखेंगे आंसर्स, गुड, शाबाश, गुड। देख रहे हो सिर्फ यही है मेहनत,
फॉरवर्ड पाथ, लूप्स एंड पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, ये मिल गया, बाकी काम हम कर लेंगे। बस यही होता है फाइट सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है। करूं, लिखूं, करूं सॉल्व? चलो, जितना जितना हो गया ट्राई कर लिया, गुड, नहीं तो बाद में प्रैक्टिस के लिए दोबारा देख लेना घर में। चलो फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। सो बेसिकली एक फॉरवर्ड पाथ तो ये आ गया ए बी सी डी, चलो लिखते जाते हैं ए बी सी डी। कोई और फॉरवर्ड पाथ ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। चलो कोई और फॉरवर्ड पाथ है या दो ही है? तो देखो, चलो मैंने गलत लिखा हो, ये देखो ए ई जी सी डी, दिखा, ए ये नोड आया, ई ये नोड आया, जी ये नोड आया, सी डी आया नहीं, कोई नोड रिपीट ही नहीं हुआ। सो दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ, ए ई जी सी डी। क्या कोई और है? क्या कोई और है? हाँ एक और है। कौन सा वाला सर? ए बी एच एफ डी, ए बी एच एफ डी, ए बी एच एफ डी। तो हमारे पास ये चार फॉरवर्ड पाथ्स हैं, ये हमारे पास ये चार फॉरवर्ड पाथ्स हैं और चार ही हैं, इससे ज्यादा और नहीं है। लूप ढूंढते, लूप ढूंढते, ठीक है। एक लूप स्टार्ट होता है ऊपर से, सबसे छोटा वाला आई आ गया। अगला लूप जी एच, ये भी तो लूप है अपना, ठीक है। एक और लूप दिख रहा है मुझे जे, एक और लूप दिख रहा है मुझे ई एफ के, ई एफ के। एक और लूप दिख रहा है मुझे बीसी के, बीसी के। ये मेरा जो है टोटल नंबर ऑफ लूप्स का आंसर है और ये गलत है। अब देखो कोई और लूप है जो नहीं देख पा रहे, ध्यान से देखो, कोई और लूप हो जो ना दिख रहा हो हमें, क्या पता मिस हो रहा हो कहीं हो। हैव अ लुक। ये लूप है ई जी सी के, देख रहे हो? तो ये छुपे हुए लूप ढूंढना बहुत जरूरी होते हैं। ईजी सी के, ईजी सी के। एक और लूप है, दैट इज बी एच एफ के, बी एच एफ के। यू कैन सी बी एच एफ के, ये भी तो एक लूप है और एक ये लूप था। So total 7 loops I have in this question. Pair of non-touching loops तो ढूंढ ही लोगे, ये और ये और ये बाहर वाला और ये तीन आएंगे, तीन आएंगे। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं उसमें, तो क्या मतलब, मेन तो लूप्स और ये ढूंढने का था, जो आप लोगों ने ढूंढ लिया, जो आप लोगों ने ढूंढ लिया। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो यार इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करो, ठीक है, डाउनलोड करके पीडीएफ, फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करना एक बार सॉल्व करने की, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन, ठीक है। आपको लूप्स और फॉरवर्ड पाथ ढूंढना सीखने हैं, बाकी तो क्या मेजन गेन फॉर्मूले पे वैल्यूज डालनी है वो तो कभी भी डाल लेंगे, बट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू लर्न। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इतना सीख गए हो तो चलो एक ये सॉल्व करो।
दिस इज व्हाट इज देयर, दिस इज व्हाट इज देयर। तो ये है हमारे पास, आपको सॉल्व करना है ट्रांसफर फंक्शन c बाई आर। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। करो जल्दी से, कैलकुलेट करो। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कैलकुलेट करना है, तेज तेज कैलकुलेट कर लेना है इस क्वेश्चन को। जल्दी से निकाल लेंगे c बाई आर क्या आ रहा है, जल्दी से निकाल लेंगे c बाई आर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड हो जाता हूं, आगे आ रहा हूं उसके। जल्दी से निकल जाए, कुछ है तो है नहीं, जल्दी जल्दी निकल जाएगा ना, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। सो क्विकली सॉल्व दिस थिंग। आई होप कर लिया होगा। नाउ हैव अ लुक, हैव अ लुक। आपको c बाई आर निकालना है। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? फॉरवर्ड पाथ तो एक ही है जी। ठीक है, लूप्स देखने हैं। एक लूप है आपके पास -h1, दूसरा लूप है आपके पास -h2। अब जो फॉरवर्ड पाथ है उससे दोनों लूप टच हो रहे हैं, तो डेल्टा वन कितना हो गया? 1, क्योंकि सारे लूप्स टच हो रहे हैं। डेल्टा क्या हो गया? 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, दैट इज -h1 -h2 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप है, इनका प्रोडक्ट करो, h1 h2। और भी कोई नॉन टचिंग लूप होते हैं, उनका प्रोडक्ट का सम करते जाते। ये आ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आप फॉर्मूले में डाल दो। क्या है आपके पास फॉर्मूला? c बाई आर will be P1 delta 1, that is G, upon 1 minus sum of all loops, यानी delta 1 plus H1 plus H2 plus H1 H2। ठीक है, कितने लोगों को ये आंसर आ गया? कितने लोगों ने निकाल लिया था? शाबाश, जल्दी से कमेंट कर दो, यस निकाल लिया था हम लोगों ने। ठीक है, गुड गुड। सी ओवर हियर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यू मस्ट बी थिंकिंग सर गलत कैसे होगा, वही सब कुछ तो किया जो आपने सिखाया। हाँ, आपने बिल्कुल सही किया, आपने वही सब किया जो मैंने सिखाया, और मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। लेकिन बच्चा, ये आंसर गलत है, बिकॉज नाउ कम्स इनटू पिक्चर द लिमिटेशन ऑफ द मेसन्स गेन फॉर्मूला, जो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू लेट यू पीपल नो। आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, सिर्फ एक बार आया इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में, आई थिंक 1999 में आया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में ये क्वेश्चन आया। सो प्री में भी कई बार बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ द मेसन गेन फॉर्मूला। क्या है लिमिटेशन ऑफ मेसन गेन फॉर्मूला? कहां मेसन गेन फॉर्मूला जो है हमें धोखा देगा, उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए यार, जब आप मेसन गेन फॉर्मूला लगाएंगे, C बाई आर इज इक्वल टू समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n pk del k by del, when you will use this formula। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से मेरी बात देखना। ये फॉर्मूला आप बच्चा तभी लगा सकते हैं जब आपके डिनोमिनेटर में इनपुट नोड हो। डिनोमिनेटर में इनपुट नोड होना चाहिए, मतलब जब भी आप रेशियो ले रहे हैं मेसन गेन फॉर्मूला लगाने के लिए, तो डिनोमिनेटर में इनपुट नोड होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में इनपुट नोड नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई द मेसन गेन फॉर्मूला, अदरवाइज यू विल गेट द इनकरेक्ट रिजल्ट। हैव अ लुक, इज आर एन इनपुट नोड ओवर हियर? नो। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट नोड? Input node is that node which has only outgoing branches, and now if you see, it has outgoing and input both, so it's a mixed node. You can't apply the Mason's gain formula. So but what about the output? Output can be anything. That is, in the numerator you can have anything. It can be
output node, or it can even be a mixed node. In both the cases it will work. In both the cases it will work. तो जरूरी नहीं है, देखो न्यूमरेटर में कुछ भी हो, लेकिन रेशियो लेते टाइम डिनोमिनेटर में इनपुट नोड का होना मैंडेटरी है, ये बात आप नहीं भूलेंगे आज के बाद। ठीक है, ये लिखा नहीं होता है कहीं पे भी, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, और इसी पे वो क्वेश्चन खेल गए गेट में तो गया क्वेश्चन। तो याद रखना है, इनपुट पे आपका जो रेशियो के लिए है, आपको इनपुट नोड चाहिए मेसन-गेन फॉर्मूला लगाने के लिए, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। चलो सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया कि ये नहीं लग सकता था, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। बहुत बढ़िया, पर अब निकालूंगा कैसे, ये तो समझाओ, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन तो मेसन-गेन फॉर्मूले से निकलता, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। मेसन-गेन फॉर्मूला फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। सो यही करते हैं, नेक्स्ट पेज में साफ साफ करते हैं यार। यही केस है हमारे पास, -H1 -H2 R C G। तो एक तो जुगाड़ क्या बोलते हैं, इनपुट नोड पे ये सेल्फ लूप को हटा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, जुगाड़ लग गया, आंसर भी आ गया, पर क्यों इसको हटाना पड़ गया? तो यार हटाना नहीं है, वो जुगाड़ है, प्रॉपर तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट शुड बी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कितनी बारी बात बोली है, कॉन्सेप्चुअली सीखोगे ना यार, यू विल गो अ लॉन्ग वे। तो देखो क्या करना है, जब भी ऐसा केस आया तो मुझे यह पता है कि मैं आंसर नहीं निकाल सकता। क्यों? मेसन-गेन फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनपुट नोड नहीं है। तो भाई इनपुट नोड जनरेट करो, उसको हम डमी नोड कहते हैं। मतलब यहां पे एक और नोड लो और गेन 1 कर दो, तो एक ही तो बात हो गई, 1 से पीछे ले लिया, क्या फर्क पड़ गया? दैट्स हाउ लिमिटेशन वॉज रिमूव्ड। इसका नाम है डमी नोड। ये हमने खुद एक नोड एज्यूम किया जिसका कोई काम नहीं है, इट्स जस्ट अ डमी नोड। ठीक है, इस तरह से इसको रिमूव करते हैं। तो जब भी इनपुट नोड नहीं होगा, आप इनपुट नोड बनाएंगे गेन 1 लेके। तो सर अब कैसे रिमूव हो गया? अब देखो क्या करेंगे। नाउ यू नो दैट आई कैन नॉट फाइंड C by R, but can I find C by U? Of course sir, we can find C by U, because now I can apply the Mason-Gain formula, because in the denominator I have the input node. Great. Therefore, can I find R by U? Of course sir, we can find R by U, because U is the input node. Sir, but what about R? I told you, in the numerator it can be mixed node or output node. As you can see in both these cases I have mixed node. न्यूमिनेटर में कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर है ना इनपुट नोड। हाँ है, लगाओ फिर सर। ये निकालने के बाद हम कहेंगे C by R will be equal to C by U upon R by U. It's a very important concept that I have taught you right now, because कई बार क्या होगा, बहुत बड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा, है हमारे पास कोई नहीं, आज नहीं बनाया, ठीक है, कोई बड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा हमारे पास, उसके बीच में वो कहीं आपसे बोलेगा दो चीजों की रेशियो ले लो। मतलब इस तरह का अगर होगा सपोज, कुछ है इस तरह से, ठीक है, ये हो गया नोड x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट s6 by x3। ये निकालो, थोड़ा गंदा हो गया, समझ जो मिटाना ही है। x6 by x3 बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो भैया x6 by x3 कैसे निकाल सकते हो तुम? क्योंकि x3 तो मेरा इनपुट नोड नहीं है, तो क्या किया जाता है, x6 by x1 निकाला जाता है, क्योंकि ये तो निकाल सकते हैं। फिर x3 by x1 निकाला जाता है और इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई एम मेकिंग यू लर्न। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आए हुए गेट पे नहीं, बट गेट में मैंने देखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ आए हुए क्वेश्चन आए। तो इन दोनों को, मतलब डिनोमिनेटर में जब वो नहीं है, तो ये खेल जाते हैं किसके ऊपर, मेसन्स-गेन फॉर्मूले के लिमिटेशन पे। एंड यू हैव टू बी वाइज एनफ कि आप सबका इनपुट नोड के रिस्पेक्ट में निकालिए और फाइनली अपना आंसर लिख दीजिए,
ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं पिछले केस में, इसको खत्म करते हैं यार। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब सीख ही चुके हो। सो C by R will be equal to C by U। C by U क्या होगा? फॉरवर्ड पाथ G अपॉन 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स डिवाइडेड बाय R by U, forward path 1. Any loop which is not touching this forward path? Yes. So delta 1 will be 1 minus sum of all loops, yani 1 plus H2 upon delta 1 plus H1 plus H2 plus H1 H2. And now if you see denominators are going to get cancelled out. C by R is G upon 1 plus H2. दिस इज द परफेक्ट आंसर। अब जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ में क्या बोला जाता है? जुगाड़ में बोला जाता है कि इनपुट पे नोड को हटा दो, रिमूव इट। अगर इसको मैं हटा दूं जुगाड़ के लिए तो ये बचेगा। नाउ यू सी C by R आई कैन कैलकुलेट, क्योंकि ये इनपुट नोड है, फॉरवर्ड पाथ 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स। I'm getting the same answer. लेकिन ये जुगाड़ है। This is not the proper method. The proper method is this, that you have to do it with respect to R. तभी जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया x3 by x6 तभी सॉल्व कर पाओगे ना, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। That's why learning concepts are important. नहीं तो क्या है कि जुगाड़ से तुम्हें आंसर यट्टा मरवा देंगे, तुम भी खुश, अच्छा ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है, और नेक्स्ट आएगा x3 by x6, फेल, हुआ ही नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई है, समझ में आ गया है कि लिमिटेशन क्या है और लिमिटेशन को हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड C by R। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक मैंने दिया है, गेट के एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है। C by R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक। तो देखिए क्या आ रहा है आंसर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, देखिए आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। क्विकली जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, एक रफ आइडिया लेना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने ये गेट का क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि ये आपको ये फील हो सके कि यार हमने सीख लिया है, अब तक हम सीख चुके हैं। तो ये इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर ये नहीं बना तो फिर सारे क्वेश्चन दोबारा से करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। फिर करूं सॉल्व? चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो C by R निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फॉरवर्ड पाथ्स। फॉरवर्ड पाथ R से C तक एक फॉरवर्ड पाथ आया। क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है R से C तक? नहीं। क्यों? ऐसे भी जाऊंगा तो फिर नोड रिपीट हो जाएगा, तो कोई और फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं। फॉरवर्ड पाथ बहुत इजी थे, सामने सामने दिख गया। भाई लूप भी बहुत इजी है, अगर आप देखो सामने सामने दिख रहे हैं। एक लूप ये दिख रहा है -2 by S, that is 1 by S into -2 by S। एक लूप ये ले लो -3 by S। एक लूप ये ले लो -24 by S। ये कोई और लूप है? नहीं, और कोई लूप तो दिख नहीं रहा। 1 2 3, बाकी कोई लूप नहीं है। चलो लिखे ट्रांसफर फंक्शन यार, अब तो सीधा आ गया। सो यू कैन सी C by R will be forward path, that is 1, multiplied by 1 minus sum of all loops which are not touching this forward path। तो यार ये भी नहीं टच कर रहा, ये भी नहीं टच कर रहा है, तो लिख दे -3 by S। 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
3/s प्लस 24/s। तो ये आ गया हमारे पास 1 फॉरवर्ड पाथ इंटू 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स विच आर नॉट टचिंग दिस फॉरवर्ड पाथ प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। नहीं, ये दोनों टच कर रहे हैं, न्यूमरेटर खत्म कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स। तो अब सब लूप्स का सम, तो प्लस 2/s प्लस 3/s प्लस 24/s। ठीक है, ये सारे के सारे आ गए, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। ये लूप और ये लूप नॉन टचिंग है, तो इनका प्रोडक्ट दैट इज 6/s स्क्वायर, 6/s स्क्वायर। ये निकल के आया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। s स्क्वायर ऊपर जाएगा, s, तो s से एक कटेगा, एक s बाहर रखते हैं, s प्लस 327 डिवाइडेड बाय, फिर यहां पे s स्क्वायर आएगा, सो दिस इज s स्क्वायर प्लस 2 3 5 29s प्लस 6। So this is our answer. This is our answer for this particular question. I hope आपने यही निकाला होगा। अगर निकाला है एक्सीलेंट, सी क्वेश्चंस बनने लग गए। तो यार कई बार वो मुश्किल क्वेश्चन देता है भाई, कई बार वो मुश्किल क्वेश्चन देता है जिसमें आपको लूप्स और फॉरवर्ड पाथ ढूंढने में दिक्कत होती है। कई बार वो आसान सा क्वेश्चन देता है ऐसा जिसमें आपका इजीली सामने सामने सवाल बन के आ जाता है। तो और भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको जैसे राउत की आपको मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं, वैसे ही मैं आपको इसके भी दे दूंगा बहुत जल्दी ही। सो नाउ देन यू कैन ट्राई ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो मैं आपको अपलोड दे दूंगा, कर दूंगा अपलोड, तो आप वो सब सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका क्या आ रहा है। किसी क्वेश्चन में डाउट है, पोस्टेड इन द ग्रुप, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, अदरवाइज नहीं होगा देन आई विल हेल्प यू आउट व्हेन आई विल गेट टाइम विद द क्वेश्चन एक्चुअली दैट यू हैव पोस्टेड। तो लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ढंग से करिए इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन। बाकी मुझे पता है कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन यार गेट अनप्रिडिक्टेबल है। कारण क्या है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको डालने हैं 4 5 6 क्वेश्चन, वो कहीं से भी उठा के किसी टॉपिक से डाल देगा। उसका मन क्या सिग्नल फ्लो ग्राफ से डालने का, डाल देगा इसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ से। वो सोचेगा ब्लॉक डायग्राम बच्चे निगलेक्ट करते हैं, सर ब्लॉक डायग्राम पे बनाते हैं, व्हाट विल यू डू। लेकिन चांसेस है ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन भी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से मदद से हल कर लोगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से हल कर लोगे। दैट्स वाई सिग्नल फ्लो ग्राफ में थोड़ा धीरे चल रहा हूं और चाहता हूं कि आप ढंग से इसको सीख ले, समझ ले। अब सिग्नल फ्लो ग्राफ पे एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर 1-2 पॉइंट और दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और, मतलब 1-2 पॉइंट और देखेंगे, एंड विद दैट वी विल फिनिश अवर सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड वी विल एंटर इनटू टाइम डोमेन एनालिसिस, बिकॉज सीख चुके हो सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब जो 1-2 क्वेश्चन करा वो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है सिग्नल फ्लो ग्राफ ही, बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो जो क्वेश्चंस दूंगा प्लीज वो प्रैक्टिस करिए, और फिर अब हम कल क्लास में सिग्नल फ्लो ग्राफ खत्म करके टाइम डोमेन एनालिसिस को शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर होगा, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बट हाँ अगर कहीं कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिए, वहां आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई विल सी यू पीपल टुमारो इन द क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।